आराम चालू कर दीजिएगा। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रमुख क्षत्रिय ओब्लिक मसोड़, हाँ, स्मारक। राजस्थान की प्रमुख क्षत्रिय स्मारक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिलादे। नया टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख क्षत्रिय स्मारक। राजा महाराजा के याद में जहां महाराजा महारानी को जलाया, वहीं पर या किसी अन्य स्थान पर उनकी जो याद में स्मारक बनते हैं, उन स्मारकों की बात करने वाले हैं, जिनको आप जैसे रूटीन भाषा में समाधि भी कह देवे, है ना, हुर्रे कह देंगे। क्या बोलते हैं? हुर्रे। हुर्रे कहा जाता है गरासिया जनजाति में, हुर्रे कहा जाता है। आदिवासी भील जनजाति में चीरा बावजी कह देते हैं, जहां पत्थर गाड़ा जाता है। तो ऐसे राजस्थान की प्रमुख हवेलियां और छत्रिया, वो टॉपिक है, उसके ऊपर को बात करनी है। चलिए बात करते हैं। हवेलिया छत्रियों को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे। हवेलिया जो है, सॉरी, छत्रिया जो है उसको 3 पार्ट में। पहला पार्ट रहेगा आपका राजा राजवंश संबंधी, जो राजस्थान के राजपूताना क्षेत्र में जितने भी राजवंश हैं उनकी छत्रियों को देखेंगे। फिर खंभों की संख्या के आधार पर 84 खंबे से लगाकर 1 खंबे तक की जितनी भी छत्रियां हैं राजस्थान में, 84 से लगाकर 1 खंबे तक की सारी छत्रियों को देंगे। और उसके बाद राजस्थान की कुछ प्रमुख छत्रियां हैं उनकी बात करेंगे। तो छत्रियों को हमने कितने भागों बांटा है? 3 भागों में बांटा है। राजस्थान की छत्रियां जो है उसके 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। पहला भाग हमारा जो कहला रहा है वो राजवंश संबंधी है। दूसरा भाग हमारी संख्या, किसकी संख्या है? संख्या मिलेगी आपको किसकी? खंबे की संख्या मिलेगी। और तीसरा पार्ट कहलाता है राजस्थान की प्रमुख छत्रियां, उनकी अपन यहां बात करने वाले हैं। तो पहले तो 3 पॉइंट ये लिख लीजिएगा, ध्यान में रह जाएगा कि हम छत्रियां किस किस की बात करने वाले हैं। तो राजस्थान की छत्रियां हम 3 प्रकार से बात करेंगे, लिखिएगा। सबसे पहले, हाँ जी, मसान नहीं कहेंगे, अच्छा लगता है इस शब्द कामले। शमशान ऐसा नहीं कहे वाह बेटा। हाँ कह सकते हैं, पर क्लास में नहीं कहना है, लड़कियां डर जाएगी, इसलिए नहीं कहना है। हाँ नहीं, समझदार भले हो, समझदार, डर की बात है। रात का सीन हो और शमशान घाट की तरफ से है, डर लगता है ना। डर आपको क्या लगता है? आप तो गर्ल से, मेरे को तो रात को खुद को डर लगता है, कोई भूत नहीं आ जाए, डाकन चुड़ैल नहीं आ जाए, हाँ इसलिए डर लगता है। तो हम राजस्थान की छत्रियों को 3 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान छत्रियां 3 भागों में बात करेंगे। पहला भाग हम राजवंश की छत्रियों की बात करेंगे। दूसरा भाग हम खंबे की संख्या के आधार पर, खंबे पर आधारित जो संख्या बल है उसकी बात करेंगे। और तीसरा हम बाकी की जो हमारी राजस्थान की प्रमुख छत्रियां हैं उनकी यहाँ बात करने वाले हैं। तो 3 प्रकार से आपने छत्रियों को देखा है। चलिए ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई बालोतरा नरेश कहाँ चला गया बेटा? कहाँ गए थे? बहुत दिनों बाद आया। फाइल निपटी है? डिग्री हो गई? मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी में आती, हाँ ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करने वाले राजवंश की छत्रियां। किसकी? राजवंश। अलग अलग राजवंश की छत्रियों की यहां बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बूंदी राजवंश की। बूंदी के जो शासक हैं उनकी छत्रियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो केसर बाग की छत्रियां। 2 कंफ्यूजन आपको मिल जाएगा। एक तो कोटा के शासकों की छत्रियां जो कहलाती है वो शार बाग है। किताबों में कहीं कंफ्यूजन आ जाए तो व्यवस्थाओं को ध्यान देखते हुए याद रखना है। बूंदी के शासकों की छत्रियों को हम क्या बोलते हैं? केसर बाग की छत्रियां। और कोटा के हाड़ा वंश की जो छत्रियां हैं उनको अपन शारबाग या छत्र विलास छत्रियां, छत्र विलास छत्रियों के नाम से इसको जानते हैं। सेकंड बात करें जयपुर के जो कछवाहा है,
जयपुर के जो कछवा है उनकी छत्रियों को अपन घेटोर की छत्रियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? घेटोर की छत्रियां। और घेटोर की छत्रियां लगभग कहां मिलेगी? नाहरगढ़ दुर्ग की, नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसकी तलहटी में आपको घेटोर की छत्रियां जो जयपुर के कछवाहा वंश, कौन से वंश है हमारा? कछवाहा वंश की छत्रियां आपको यहां देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं जोधपुर के राठौड़ राजवंश की छत्रियां। जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी छत्रियों की बात करें तो वो है कागा की छत्रियों में है। कहां की है? कागा। जिसमें भी हम अगर कागा को भी हम दो पार्टों में बात करें तो राजाओं की जितनी भी छत्रियां हैं वो मिलती है मंडोर की छत्रियों में, राजाओं की छत्रियां हैं। और रानी की छत्रियां जो है वो पंचकुंड की छत्रियों के नाम से जानी जाती है। याद रखना, कागा की छत्रियां क्या है? राठौड़, कौन से? जोधपुर के राठौड़ छत्रियां। इन छत्रियों को भी दो पार्टों में, कागा बहुत बड़ा क्षेत्र, उसके अंदर दो पार्ट हो गए। एक पार्ट के अलावा मंडोर की छत्रियां जो राजाओं की छत्रियां हैं, एक पंचकुंड की छत्रियां जो हमारी रानियां। किसकी रानियां? राठौड़ के राजाओं की रानियों की छत्रियां। फिर आता हमारा बीकानेर के राठौड़। बीकानेर के राठौड़ की जो राजाओं की छत्रियां वो देवी कुंड की छत्रियों के नाम से जानते। किसके नाम से? देवी कुंड की छत्रियों के नाम से जानते। फिर बात करते हैं जैसलमेर के भाटी। जैसलमेर के जो भाटी है उनकी छत्रियों को बड़ा बाग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा बाग। तो आपके सामने तीन बाग आ गए हैं, केसर बाग, बड़ा बाग और शार बाग। ठीक है, तो जैसलमेर के जो भाटी वंश है उनकी छत्रियां किस नाम से? बड़ा बाग की छत्रियां। और उदयपुर के सिसोदिया वंश की जो छत्रियां हैं उनको बोलते हैं महासतिया। आपने आहट सभ्यता पढ़ी होगी, आहट सभ्यता के ठीक किनारे आपको महासतिया मिलेगी। यहां आप जहां बैठे हुए वहां से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर आपको ये महासतिया मिल जाएगी। महासतिया जो है जिनको अपन आहट की छत्रियां ही कहते हैं। यहां पर जो महासतिया है, यहां पर छत्रियां जो है वो अमर सिंह प्रथम से लेकर सबसे बड़ी छत्री वही है महाराणा प्रताप की चावंड में, उसके बाद अमर सिंह प्रथम से लेकर अभी अभी लेटेस्ट महाराणा जिनका देहांत हुआ है वो है एक तो हमारे महेंद्र सिंह जी और दूसरे अरविंद सिंह जी। दोनों भाइयों की छत्रियां भी यहीं पर है, तो वहां चला गए, वहीं छत्रियां बनाई जाएगी। तो वो हमारी उदयपुर के सिसोदिया वंश की छत्रियों को किस नाम से जानते हैं? महासत्यों के नाम से जानते हैं। महासत्य का टिल्ला जो अपन आड़ की छत्रियां कहते हैं। तो ये है हमारे राजस्थान की राजवंशों की छत्रियां। तो सबसे पहला हेडिंग डालेगा राजवंश की प्रमुख छत्रियां और सबसे पहला लिखेगा बूंदी राजवंश और डेस्क करके लिखना केसर बाग की छत्रियां, ऐसा लिखेगा। नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया हमारा? राजवंश, प्रमुख राजवंश है ना, प्रमुख राजवंश की छत्रियों की बात करें, राजवंश की बात करें और प्रमुख राजवंश के अंतर्गत सबसे पहले बूंदी की बात करते हैं तो बूंदी में आपको मिलेगी केसर बाग की छत्रियां, लिखिएगा। भाई आज ऑनलाइन में चैट जो है वो प्राइवेट हो गया है, नहीं हुआ है, और टेक्निकल टीम ध्यान दीजिएगा और इस चैट को बंद कराइएगा। बच्चे आपस में बात करेंगे, कहीं कहीं इधर उधर गड़बड़ हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते कहीं चुक जावे। तो हम सबसे पहले बात करें बूंदी के राजवंश की छत्रियों को किस नाम से जानते हैं? तो बूंदी के राजवंश की छत्रियों को अपन केसर बाग की छत्रियां कहते हैं। केसर बाग की छत्रियां, हाड़ा वंश भी कहा जा सकता है, हाड़ा है ना, केसर बाग की छत्रियां के नाम से जानते हैं। केसर बाग की छत्रियां। सर ये बंद करना है, आपस में बात हो रही, इसको चैट को। सेकंड है, हम बात करें जयपुर के कछवा वंश की छत्रियां हैं वो गेटोर की छत्रियों के नाम से जाना, किसके नाम से? गेटोर की छत्रियों के नाम से जाना जाता है, गेटोर की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करें हैं जोधपुर के जो राठौड़ वंश है, जोधपुर के राठौड़ वंश की जो छत्रियां हैं वो हमारी कागा की छत्रिया के नाम से जान जाती है, जिसके 2 पार्ट हो गए। राठौड़ वंश, कागा की छत्रियां, जो जोधपुर के राठौड़ वंश की छत्रियां हैं उसमें राजा महाराजा की बात करते हैं। तो राजा की जो छत्रियां हैं वो मंडोर की छत्रियां हैं, मंडोर में है, और रानी की छत्रियां जितनी भी है वो पंचकुंड की छत्रियों के नाम से जानी जाती, पंचकुंड में है।
फिर बीकानेर में भी राठौड़ है, राठौड़ वंश है, तो उनकी छत्रियों को अपन बोलते हैं देवी कुंड की छत्रियां। किस नाम से जानते हैं? देवी कुंड की छत्रियों के नाम से जाना जाता है, देवी कुंड की छत्रियां। अभी इसको फिर से याद करेंगे, सीधी टॉपिक है, कोई समझने जैसा नहीं, बस सिर्फ याद करने जैसा है। कोशिश करेंगे आंख बनकर हमको याद होवे, ऐसा ही विचारधारा हम यहां रखेंगे। जैसलमेर में जो वंश है वो हमारा भाटी वंश है, और भाटी वंश की जो क्षत्रियां हैं वो बड़ा बाघ की क्षत्रियों के नाम से जानते हैं, बड़ा बाघ की क्षत्रियों के नाम से, बड़ा बाघ। उदयपुर की क्षत्रियां सिसोदिया वंश की हैं, जिसको आहड़ की क्षत्रिया या महासत्या का टिल्ला के नाम से जाना जाता है, महासत्या। आपके सामने सारे वंश की क्षत्रियों की बात आ रही है, राजस्थान के बड़े बड़े वंशों की सारी क्षत्रियां आपको यहां देखने को मिलेगी, जिसमें से 3 बाघ हैं, एक केसर बाघ है, एक शार बाघ है और एक बड़ा बाघ है। याद रखना, शार बाघ कोटा में, केसर बाघ बूंदी में, बड़ा बाघ जैसलमेर में, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत गर्म हवा दे रहा है। बूंदी हाड़ा वंश, केसरबाग की क्षत्रियां, जयपुर कछवा वंश, गेटोर की क्षत्रियां, गेटोर की क्षत्रियां। जोधपुर में राठौड़ वंश कागा की क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। कागा की क्षत्रियों को फिर से हम 2 पार्ट में बांटते हैं। तो जोधपुर के राजाओं की क्षत्रिया जो है वो मंडोर की क्षत्रिया कहलाती हैं, और रानी की क्षत्रिया हैं वो हमारी पंचकुंड की क्षत्रियों के नाम से जानी जाती है। फिर बीकानेर में राठौड़ वंश है, उनकी क्षत्रियों को देवी कुंड की क्षत्रिया, देवी कुंड की क्षत्रियों के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में भाटी वंश है, वो क्षत्रिय हमारे बड़ा बाघ की क्षत्रियों के नाम से जाना जाता है। उदयपुर की जो सिसुदेव वंश है, उन क्षत्रियों को महासतिया का टिल्ला या आहड़ की क्षत्रियों के नाम से जानते हैं। और अंतिम हमारा कोटा का जो हाड़ा वंश है, उनकी क्षत्रियों को अपन छत्र विलास की क्षत्रिया या शार बाग की क्षत्रियों के नाम से जानते हैं। ये लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ने वाले 1-2 क्षत्रियों के चित्र देखेंगे। कोशिश करेंगे हम यूट्यूब मम्मी से निकला कर हम महासतियों को देखें, है ना, उदयपुर की महासतियों को अपन देखते हैं। ज्यादातर जितनी भी क्षत्रियां हैं बना देने के बाद ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? अगर प्रश्न ये भी पूछ ले कि प्रमुख क्षत्रिया, जितनी भी क्षत्रिया हैं वो किसको समर्पित होती? भगवान शिव को। क्षत्रिय बनने के बाद एक शिवलिंग स्थापित किया जाता, क्या कहता? शिवलिंग मिलेगा। याद रखना, क्षत्रिया ज्यादातर किस प्रभु को समर्पित है? तो शिवलिंग भगवान शिव को समर्पित मिलेगी। आओ देखा एक बार यूट्यूब मम्मी से पूछते हैं क्या चक्कर पड़ रहा है। हाँ, यूट्यूब मम्मी। ओहो। हाँ, हाँ, मोनालिसा से महासतिया, UDAIPUR। मोनालिसा में वैसा क्या खास है, लेकिन फिर भी देखते हैं तो अच्छा लगता है। ये भगवान शिव के समर्पित सारी सती।
बस पत्थरों से निर्मित है, ऐसी छतरियां मिलेगी सब जगह आपको। कबूतरों ने पीट भी कर दी है, और सारे शिवलिंग है, ये देख लीजिएगा, हर छतरी पे शिवलिंग मिलेगा आपको। ठीक है, बस बस बाकी तो आपको पता है, भैया बता रहा, उससे ज्यादा आपको पता है। चलिए, ये थी हमारी राजवंशों की छतरियां। कौन सी? राजवंशों की। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं खंभों पर आधारित छतरियां। हेडिंग डालेगा सेकंड पार्ट रखना, खंबे पर आधारित छतरियां। किस पर बात करेंगे? खंबे पर आधारित छतरियां। पहला पार्ट हो गया हमारा राजवंश की। फिर से बोल रहा हूं, एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा, आपको फिर से समझा रहा हूं, है ना। खंबे पर आधारित छतरियां, संख्या बल की बात करेंगे, खंबे की संख्या के आधार पर, खंबे की संख्या के आधार पर बात करेंगे, संख्या बल की बात करेंगे, खंबे पर आधारित छतरियां, खंबे पर आधारित छतरियों की यहां बात करने वाले हैं। सुनना है, हमने राजवंश की छतरियों की बात करी, जैसे हम बात करते हैं बूंदी के राजवंश की छतरियां किस नाम से जानी गई है? केसरबाग की छतरियां। कोटा के राजवंश की छतरियां शारबाग की छतरियां। बूंदी के राजवंश की केसरबाग, और कोटा के राजवंश की शारबाग, और जैसलमेर के भाटी राजवंश की बड़ा बाग। तो ये तो गए 3 बाग, बूंदी में केसरबाग, कोटा में शारबाग, और जैसलमेर में बड़ा बाग। जैसे हम जाते हैं जोधपुर, तो जोधपुर के शासकों की छतरियां कहलाती कागा की छतरियां। क्या कहलाती? कागा। कागा की छतरियों में भी 2 पार्ट हो गए, एक तो मंडोर में आती है राजाओं की छतरियां, और पंचकुंड में आती है रानी की छतरियां। फिर हम जाते हैं बीकानेर में, बीकानेर के राजवंशों की छतरियों के नाम से जाना जाता है देवी कुंड स्मारक या देवी कुंड की छतरियां कहलाता है। ठीक है, फिर जैसे अपन जयपुर पहुंचे, जयपुर के कछवा वंश की छतरियों को बोलते हैं घेटों की छतरियां, और सीधे उदयपुर आते हैं तो उदयपुर में छतरियां कहलाती मां सतिया या आड़ की सत्यों के नाम से जानते हैं। यहां आता है खंबा, सेकंड पार्ट आ रहा, खंबा बल के आधार पर संख्या बल, जिसमें सबसे बड़ी हम बात करें 84 खंभों की छतरी। कौन सी? 84 खंभों की छतरी। देखिएगा 84 खंभों की छतरी कहां बनी है? देवपुरा गांव बूंदी में बनी। कहां बनी है? देवपुरा गांव बूंदी में बनी है। किसने बनाई? राजा अनुज सिंह ने बनाई थी। धाय पुत्र था, धाय पुत्र देवा की याद में, धाय पुत्र देवा की याद में 1683 से 95 के मध्य अनिरुद्ध राजा, बूंदी के अनिरुद्ध राजा द्वारा इस छतरी का निर्माण देवपुरा गांव बूंदी में किया गया। देवा और देवपुरा याद रखनी, देवा और देवपुरा 84 खंभों की छतरियां, वो धाय पुत्र ही देवा, है ना, वो बराबर बोल रहा हूं, है ना। यहाँ के जो पत्थर लगा शिलालेख, उसी को पढ़कर आपको बता रहा हूं। बूंदी में जो शिलालेख लगा हुआ, भाटा लगा हुआ है, ये छतरी किसकी है, उस भाटे को पढ़कर ही आपको यहां बता रहा हूं। तो ये है हमारी 84 खंभों की छतरियां, राजा अनुज सिंह ने बनाई है धाय पुत्र देवा की याद में। कब बने? 1683 से 95 के मध्य। कितने मंजिला है? तो 3 मंजिला है। यह जो छतरी किस भगवान को समर्पित है? तो शिव को। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मां सतिया, जितनी छतरियां भगवान शिव को, तो ये छतरियां भी भगवान शिव को समर्पित है। वो कितनी है? 3 मंजिला। कितनी मंजिले? 3 मंजिलों को मिलाकर 84 खंभे आ रहे हैं। अब यहां पर क्या चीज मिलेगी? 2 चित्र प्रकार के चित्र आपको इनके खंभों पर मिलते हैं। एक तो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र यहां देखने को मिलते हैं। दूसरा यहां पर काम सूत्र ग्रंथ पर आधारित 84 लाख मनुष्य की जो योनियां है, उन योनियों के चित्र यहां देखने को मिलते हैं। काम सूत्र ग्रंथ के चित्र। प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछ ले, राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली, छतरियां छोड़ दो, प्रश्न पूछेगा राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली जहां काम सूत्र ग्रंथ को चित्रित किया गया? आंसर क्या आएगा? जोधपुर चित्रशैली। क्या आएगा आंसर? जोधपुर। सिर्फ एक बच्चा ही बोल पाया, बाकी लोग गुमसुम हो गए थे। जोधपुर चित्रशैली में काम सूत्र ग्रंथ पर आधारित चित्रशैलियां है, उसी प्रकार से 84 खंभों पर भी काम सूत्र ग्रंथ पर आधारित चित्र है। इसके साथ साथ क्या है? पशु पक्षी के चित्र भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन सी चित्र की बात कर रहा हूं? 84 खंभों के चित्र की बात कर रहा हूं। कहां है?
देवपुरा गांव कहाँ है? देवपुरा गांव बूंदी में। किसने बनाई? राजा अनिरुद्ध सिंह ने धाय पुत्र देवा की याद में। कब बनाई? 1683 से 95 के मध्य बनाई गई। कितनी मंजिला है? 3 मंजिला। कितनी मंजिला है? 3 में। इन मंजिलों में चित्र किसके दिखते हैं? पशु पक्षियों के चित्र और काम सूत्र गंध पर आधारित चित्र देखने को मिलते हैं। आओ नोट कर लीजिएगा। 84 खंभों की छतरी लिखेगा। जो साथी लेटेस्ट अब आए हैं ऑनलाइन विद्यार्थी, एक पेज छोड़कर ये चीज लिखना चालू कर दें। 84 खंभों पर आधारित छतरों की बात कर रहे हैं, तो 84 खंभों की छतरी कहां है? देवपुरा गांव बूंदी में। किसकी याद में? देवा की याद में। देवा की याद में देवपुरा गांव बूंदी। बनाई है अनिरुद्ध ने, राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा बनाई है। 3 मंजिला। नोट डाउन कीजिएगा। बहुत अच्छी छतरी, यूनिक छतरी, देखने लायक छतरी, 3 खंभों की। देख के आई? जीजी देख के आई है जब? अच्छा दिखाना। मैं तो जीजी देख के आ गई है। मैं तो एकदम गार्डन गार्डन हो गया कि जीजी देख के आई है। लिखा? होशियार है बालक। और प्रदीप मुखर्जी लिखा? आपके टेस्ट में दुर्ग के साथ हवेलियां भी आएगी, रोल सर के कहने पर। ठीक है, दुर्ग के साथ हवेली वाला टॉपिक भी आएगा। आदेश ऊपर से आया है, रोयल सर का आदेश है। दुर्ग और हवेलियां 15 क्वेश्चन आएंगे। 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी। निर्माता है राजा अनिरुद्ध सिंह। धाय पुत्र देवा की याद में। धाय पुत्र धाबाई, कहीं धाय पुत्र की जगह धाबाई भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? धाबाई। धाबाई का मतलब यही हुआ है। धाबाई जाति आती है, ओबीसी जाति धाबाई है ना। धाबाई देवा की याद में या धाय पुत्र की देवा की याद में इसको बनाया गया था। बंद क्यों कर राजा? आवाज आने दो, घबराहट हो जाएगी ना। थोड़े हवा हवा नहीं आ रही, घबराहट हो रही, इसलिए थोड़ा सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले 80 खंभों की बात करते हैं। अब आएगा हमारा 80 खंभे। 4 खंभे कम करने हैं। 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी जो है वो अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। इस छतरी का उपनाम क्या है? मुस्सी महारानी की छतरी के नाम से। 80 खंभों की छतरी मुस्सी महारानी की छतरी है। बनाने वाले हैं विनय सिंह। कौन है? विनय सिंह। कब बनाया? 1815 ईस्वी में विनय सिंह ने अलवर में इस छतरी को बनाया। और यह रानी किसकी थी? अपनी तो थे नहीं, बख्तावर सिंह की रानी। किसकी? बख्तावर सिंह की रानी है। उनके बख्तावर सिंह की 2 छतरियां मिलेगी, एक अलवर में मिलेगी और एक आपको कहां मिलेगी? जोधपुर मिल जाएगी। ठीक है, अब 80 खंभों की छतरियां, तो पिलर मंजिल कितनी होगी? 2। 84 खंभे तो 3 मंजिल, 80 खंभे 2 मंजिला हो गए। ठीक है, अब इसमें विशेष है, पहली मंजिल जो है वो लाल बाटे से। पहली मंजिल मतलब नीचे से है ना, लाल पत्थर से बनी थे। और दूसरी मंजिल जो है सफेद संगमरमर से। अब यहाँ किसके चित्र मिलते हैं? रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र मिलता है। और कहा? दूसरी मंजिल जो सफेद बाटे से। पहली मंजिल नीचे से ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल नीचे से ग्राउंड फ्लोर लाल बाटे से, ये लाल बाटा, और उसके ऊपर सफेद बाटे से 2 मंजिला इन 80 खंभों की छतरी को बनाया गया। किसने बनाया? 1815 में विनय सिंह जी ने। किसकी याद में? बख्तावर सिंह की रानी मुंशी महारानी की याद में इस छतरी को बनाया। कितने मंजिला? 2 मंजिला। पहली मंजिल लाल पत्थर से निर्मित, दूसरी मंजिल सफेद पत्थर से निर्मित। दूसरी मंजिल जो सफेद पत्थर से निर्मित है, वहां पर रामायण और महाभारत के चित्र देखने को मिलते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा।
धीरे धीरे याद हो जाएगा, घबराई नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं घबराना है। दुर्ग और हवेलियां दोनों का टॉपिक आएगा आपके टेस्ट में। वाह बेटू, घबरा जो मती। अस्सी खंभों की छतरी, अन्य नामे मुंशी महारानी की छतरी, कहां? अलवर में। कहां? अलवर में। एक कहा और एक कहां में बहुत फर्क है ना। कहां का मतलब स्थान विशेष, कहा मतलब मैंने कहा, किसको? नागौरी को कहा। निर्माण निर्माण विनय सिंह 1815 ईस्वी में। जीजी हंस पड़ी, छोटी छोटी जीजिया भी हंस पड़ी। फिर बात करते हैं किसकी याद में? राव बख्तियार सिंह की रानी की याद में इस छतरियों को बनाया गया। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। पहली मंजिल लाल बाटे से, दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से निर्मित है। दूसरी मंजिल जो सफेद संगमरमर से निर्मित है, वहां पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र मिलते हैं। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं भाई, बहुत पसीना हो रहा है जो, बाकी मेरी हिम्मत नहीं है बेटा, नाम में ही हिम्मत है, बाकी नहीं है। मेरे तो कोई मार्केट में वो पानी नहीं आ रहा, क्या करिए, बंद करना पड़े, पानी नहीं है। मेरे तो मार्केट में कोई गाड़ी पीछे से कोई टकरा देता, मैं सॉरी मैं बोल देता हूं। लो पानी पिला दो राजा, नागुरी भैया पानी पिला दो, कुछ तो करो। हाँ हाँ राजा, हाँ हाँ चला के आओ, है ना, खरीद के ले आओ ऐसे। ये है हमारी 80 खंभों की और 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, 80 खंभों की छतरी अलवर में। याद रखना, ज्यादा खंभे हैं तो शब्द छोटा है। ज्यादा खंभे, कितने खंभे? 84 खंभे, तो शब्द क्या है? छोटा। बूंदी। खंभे कम है तो शब्द बड़ा है, अलवर। कहीं कंफ्यूजन हो जावे, मैंने इस कंफ्यूजन को निकाला था 2007-8 में। धीरे धीरे याद करेंगे तो ऐसे याद, कंफ्यूजन हो जाता, अलवर बूंदी, अलवर बूंदी खबर नहीं पड़ती, तो मैंने एक दिमाग लगाया, खंबे ज्यादा है तो स्थान छोटा है, खंबे कम है तो स्थान बड़ा है, शब्दों में। इस तरह से याद कीजिएगा, याद हो जाए। वो वैसे कोई टफ नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग कम चलता था इसलिए ऐसे याद किया। समझ आया चोनू? हाँ चलिए, ये थी हमारी 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी। अब हम खंभों की संख्या कम करते हैं तो यहां 32 खंभों की छतरियां आ जाए। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरियां। हेडिंग डालेगा 32 खंभों की छतरियां। 32 खंभों की, 32 खंभों की छतरियां। हेडिंग डालेगा तीसरा पॉइंट, 32 खंभों की छतरी। जी जी 32 खंभे लिखने हैं काले पेन से, डरा क्यों रही हो? 32 खंभों की छतरियां। 32 खंभों की छतरी में आपको यहां 4 छतरियां मिलेगी। उसमें से पहली छतरी का नाम है, वो है जेत्र सिंह की छतरी के नाम से। नंबर लिखिएगा जेत्र सिंह की छतरी। 32 खंभों की छतरियों में नंबर 1 लिखना है जेत्र सिंह की छतरी। 32 खंभों में 4 पार्ट आ गए हैं। 32 खंभों में नंबर 1 लिखना है जेत्र सिंह की छतरी। कौन सी छतरी? जेत्र सिंह। कहां है जेत्र सिंह छतरी? रणथंभौरगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर। रणथंभौरगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर में है। जेत्र सिंह की छतरी कहां है? तो डेस्क कर लेना, रणथंभौरगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर में 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, लिखा। अब लिखेगा उपनाम, इसका उपनाम लिखेगा न्याय की छतरी। क्या कहलाई? उपनाम है न्याय की छतरी। न्याय की छतरी, उपनाम में लिखना है न्याय की छतरी। बराबर चल रहा हूं, आराम से लिखे। 32 खंभों की छतरियों को लिया है। तीसरा पॉइंट 32 खंभे। 32 खंभे में सबसे पहले 32 खंभों की छतरी किसकी है? जेत्र सिंह की छतरी। कहां है? रणथंभौरगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर में। इसका उपनाम क्या है? न्याय की छतरी। फिर लिखेगा निर्माता। निर्माण किसने कराया? निर्माण कराने वाले हैं हमीरदेव चौहान। चर्चा का विषय रहा था हमारे लिए कुछ समय पहले, हमीरदेव चौहान निर्माता है। छतरी के निर्माता हमीरदेव चौहान।
हमीरदेव चौहान, निर्माता हमीरदेव चौहान। अब ये जो छतरी है किससे निर्मित हुई है, तो लिखिएगा निर्मित धौलपुर के लाल भाटे से निर्मित हुई है। निर्मित लिखना है पॉइंट, निर्मित धौलपुर के लाल पत्थर, धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित है, धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित है, धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित है। ठीक है, फिर लिखना है विशेष। विशेष क्या है, विशेष करके लिखना है 32 वर्षों तक, विशेष करके लिखो 32 वर्षों तक जेत्र सिंह का शासनकाल रहा। 32 वर्षों तक जेत्र सिंह का शासनकाल रहा। 32 वर्षों तक जेत्र सिंह का शासनकाल रहा, कोमा अतः 32 खंभों की छतरी बनी या बनाई, बनी नहीं बनाई, अतः 32 खंभों की छतरी बनाई। पुत्र हमीरदेव चौहान ने पिताजी की याद में बनाई है। पिताजी कौन, जेत्र सिंह जी ने। क्यों बनाई कि जेत्र सिंह जी ने 32 वर्षों तक इस दुर्ग पर शासन किया, तो 32 खंभों की छतरी किस भाटे से निर्मित करे, धौलपुर के लाल भाटे से निर्मित। यह हो गई हमारी पहली छतरी रणथंभौर दुर्ग समय में। सेकंड 32 खंभों की छतरी वो है जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। ये जगन्नाथ कछवाहा वही व्यक्ति है जो अकबर ने अंतिम रूप से महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी लिखेगा 32 खंभों का सेकंड पार्ट, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। जगन्नाथ कछवाहा, आप इन लोगों से परे नहीं है, सब चीजें आपने पढ़ा है। सेकंड पार्ट करें 32 खंभों का सेकंड पार्ट, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। कटे है मांडल बिलवाड़ा में। कहां पर है, मांडल बिलवाड़ा में, बिलवाड़ा में, मांडल बिलवाड़ा, हाँ गढ़ सांगा है, सांगा गढ़ में रहे हैं, गढ़ है। 32 खंभों की सेकंड छतरी जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहां पर है, मांडल बिलवाड़ा में। कहां पर है, मांडल बिलवाड़ा में। अब इस छतरी को किससे निर्मित किया है, तो सफेद संगमरमर से। लिखिएगा निर्मित, तीसरा पॉइंट लिखो निर्मित। निर्मित किससे है, सफेद संगमरमर। पॉइंट बना के लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, जब भी आप नोट्स बनाएंगे आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते। निर्मित किससे है, सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर से निर्मित है। लिखा। अब लिखिएगा विशेष, अगला पॉइंट लिखिएगा जी जी विशेष। निर्मित किससे है, सफेद संगमरमर से। अब लिखना है विशेष। विशेष क्या है, यह जो छतरी है हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा संगम। लिखिएगा नंबर 1 पॉइंट विशेष में, हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा संगम। हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा संगम है। कौन सी छतरी, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। मेरे को ध्यान है जब तक जगन्नाथ कछवाहा को 1584 में भेजा था, 84-85 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया, उधर ही इसका देहांत हो गया और इसकी छतरी निर्मित हो गई। सेकंड क्या है, अच्छा पॉइंट, एक ही पत्थर से बना 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है इस छतरी में। लिखिएगा सेकंड विशेष पॉइंट, एक ही पत्थर से निर्मित बना 5 फीट शिवलिंग। सेकंड विशेष क्या है, एक ही पत्थर से बना 5 फीट का शिवलिंग है। 5 फीट का शिवलिंग है। क्या है, 5 फीट का शिवलिंग है। क्लास में हूं मैं अभी, है? अब 3:45 छोड़ूंगा, 3:40 पे फिर बात करता हूं। क्या करें, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद सम टाइम लेटर, है ना, बात करता हूं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली छतरी की बात करेंगे। तीसरी छतरी है वो जोध सिंह की छतरी। किसकी छतरी है, जोध सिंह। जोध सिंह की जो छतरी है बदनौर ब्यावर में। अब कहां आ गया हमारा बदनौर ब्यावर में, कहां था पहले, बिलवाड़ा में था। हर चीज बिलवाड़ा में मिलती है, लेकिन अब हमारा बदनौर कहां हो गया है, ब्यावर में हो गया है, ब्यावर। हाँ राजा, क्या किसने, बिलवाड़ा में तो
बहुत सारी चीजें मिलती, सीसा जस्ता मिलता है, वस्त्र नगरी है, अनूड़ी वहां है, जानूड़ी वहां है, शाहपुरा है, फड़कला है, राम स्नेही संपदा है, हर चीज वहां, आगूचा, रामपुरा आगूचा, बड़े बड़े क्षेत्र, खदान खलियान सब वही मिलेंगे, है ना। तीसरी छतरी 32 खंभों की किसकी है? जोत सिंह की छतरी, कटे बेटू बदनौर ब्यावर में, ठीक है। चौथी छतरी जो 32 खंभों की, वो रानी सूर्य कुंवरी की, किसकी है? रानी सूर्य कुंवरी, पंचकुंड जोधपुर में, जो अभी बात करी थी ना कछवाओं के शासकों की, तो हाँ राठौड़ के। तो चौथी छतरी जो रानी सूर्य कुंवरी की छतरी, वो कटे है पंचकुंड जोधपुर में है, लिख लीजिएगा। 2 घंटे क्लास नहीं है सुमन शर्मा आज, ठीक है। 2 घंटे की नहीं, घबरा नहीं, है ना कि मेरा सर क्या 2 घंटे की क्लास है? 2 घंटे की क्लास मेरी आज नहीं है। हम खंभों वाइज पढ़ रहे हैं राजा। हमने 84 खंबे लिए, 84 खंबे बूंदी में, 80 खंबे अलवर में, 32 खंबे किधर है? इधर है, सवाई माधोपुर में है, बिलवाड़ा में है, ब्यावर में है, जोधपुर में है। समझ आया? अब आते हैं हम 20 खंबे। कहां आते हैं? 20 खंबे, हेडिंग डालेगा 20 खंबों की छतरी। चौथा पॉइंट, हाँ राजा, एक खटाखट देखा। चलिए अब बात करते हैं 20 खंबों की छतरी। 20 खंबों की छतरी किधर है? 20 खंबों की छतरी जोधपुर में है। कहां है? जोधपुर में। डेस्क कर लेना है जोधपुर, या नीचे भी लिखा हुआ, मैं ऊपर और लिख रहा हूं, कहां? जोधपुर में। कितने खंबे? 20 खंबों की छतरी। आज में शेड्यूल में 2 घंटे दिखा रहा है क्या क्लास? 1 घंटा ही। सोनू से नीचे है, स्टाफ रूम में मिल के आए है ना। बाकी शीशे पर वो प्लेट रख दूंगा और शीशा तोड़ दूंगा और सोनू सर की याद में खाना पीना छोड़ दूंगा, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आज है यही, है ना। हाँ, तो 20 खंभों की छतरी कहां है? जोधपुर में है। किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है 20 खंभों की छतरी जोधपुर में? सिंघवियों की छतरी। किसकी? सिंघवियों की छतरी। और सिंघवी कौन है? जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी हैं, उनका सेनापति थे अखेराज सिंघवी की छतरी है, जो युद्ध में मारे गए थे। तो लिख लीजिएगा विशेष करके 20 खंभों की छतरी। 16 खंबे मत लिखना, जल्दबाजी मत कर देना स्लाइड पर। 20 खंभों की छतरी जोधपुर में किस उपनाम से जानते हैं? सिंघवियों की छतरी। जैन, सिंघवी जैन होते हैं, बढ़िए, है ना, श्वेतांबर। सिंघवियों की छतरी जोधपुर में। सिंघवी किनकी सिंघवी की छतरी है? अखेराज सिंघवी, सेनापति अखेराज। अखेराज किसके अखेराज सेनापति थे? जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी के सेनापति रहे थे अखेराज, उनकी छतरी है हमारी 20 खंभों की। नोट डाउन कीजिएगा। बहुत जल्दी मेरा कोर्स हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी, घबरा नहीं, है ना। मेरी क्लास खत्म होने के बाद भी आपका ये कल्चर जो है ना, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये चलती रहेगी। फिर आप अपने रंग में आ जाएंगे जो आप लोग 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। ये तो ठीक है, तड़का है, आपको इतिहास का तड़का लगा, इतिहास वाले सर चले गए, ज्योग्राफी वाले आ गए, मैं चला जाऊंगा, हिंदी वाले चले गए, फिर क्या होगा? ज्योग्राफी गए, हो गया बस। तो फिर क्यों बार बार पूछते हो? दिल को कितना ठेस पहुंचता है, दर्द होता है इस दिल में। पूछो मत कितने दिन हो रहे, याद आ जाती फिर आप लोगों की। चलिए अब हम 18 खंभों की छतरी की बात करते हैं। यह है, लिखिएगा 18 खंभों की छतरी। अब लिखिएगा 16 खंबे नहीं लिखने, 16 खंबे टाइपिंग मास्टर ने थोड़ा पहले 16 पहले कर दिया, इसलिए 16 रह गया। आपको 18 खंभों की बात करनी है। बात करेंगे 18 खंभों की छतरी, है? तो मैंने कहा था नहीं लिखना था, जल्दबाजी आपको खा रही है। देखिएगा 18 खंभों की छतरी। 18 खंभों की छतरी कहां है? वो छतरी है कागा की छतरिया में, जोधपुर, जहां राजाओं की छतरियां, वहां पे कागा की छतरियां के अंदर है 18 खंभों की छतरी। कागा की छतरिया किसकी है? जोधपुर के राजाओं की छतरियों में कहलाती कागा की छतरिया। और उसमें भी पाठ हो रहे हैं, मंडोर और मचकुन। कागा की छतरियों में है जोधपुर 18 खंभों की। किसकी है? तो राज सिंह कुंपावत साहब प्रधानमंत्री रहे हैं जसवंत सिंह जी के, उनकी छतरी है।
और महाराजा जसन सिंह की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था। राज सिंह जी कुंभा साहब राजपूत रहे हैं, उनकी छतरी 18 खंभों की छतरी जो कहां है, कागा की छतरियों के अंदर बनी हुई है, लिख लीजिएगा। हाँ हाँ राजा क्या कह रहे हो? हाँ प्रथम है, प्रथम कहिए, प्रथम कहिए। अब आप लोग ऑनलाइन विद्यार्थी बार बार पूछते हैं सर कितने दिन और लगेंगे, कितने दिन और लगेंगे, ऐसा लगता है कि शादी है दिखे ऐसे, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि कितने दिन और लगेंगे। घबरा नहीं, 5-7 दिन में खत्म कर हो जाएगा कोर्स, फिर आप कहा मैं कहा पता ही नहीं। हाँ राजा जी हाँ कछु नहीं। चलिए लिखा 18 खंबे, हाँ लिखेगा आराम से, लिखा 18 खंबे की छतरिया। 12 खंबे मत लिखना क्योंकि 16 बाकी है जी हुक्म, 16 बाकी है, लिखा तो नहीं। चलिए अब बात करते हैं 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी कटे हैं नागौर में, वही नागौर, नागौर दुर्ग जहां हमारे अमर सिंह जी की याद में बनी है। अमर सिंह जी वही सलावत खां का वध किया, बड़े दरबार में यूं क्यों यूं कर दिया, है ना, शाहजहां का साला सलावत खां का वध किया अमर सिंह राठौड़। इनकी गाथाएं, वीर गाथाएं गाई जाती है हमारे राजस्थान में, इनकी कथाएं गाई जाती, वीर गाथाएं गाई जाती। अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो हमारे 16 खंभों की नागौर में अमर सिंह जी की छतरी कहलाती है, लिख लीजिएगा इस बात को भी। 16 खंभों की छतरी डेस नागौर, वो किसकी है? अमर सिंह जी राठौड़ की छतरी। बात समझ में आ रही होगी मेरे को, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब हम 16 से आगे बढ़कर 12 पे आते हैं। 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की जो छतरी है वह छतरी हमारी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। किसमें है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। हेडिंग डालेगा 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला में है। बारह खंभों की छतरी कटे हैं तो हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और किसकी है? राजस्थान का उड़ना राजकुमार कहलाने वाले पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन? किसके पुत्र? राणा रायमल के पुत्र, सांगा के भाई। उड़ना धावक रहे हैं। उड़ना राजकुमार क्या कहते हैं इनको? कह सकते हैं धावक, यूनिक पंख लगे हैं उड़ना राजकुमार के, है ना, धावक है, धावक, धावक कह सकते हैं, उनकी छतरी है। और इस छतरी का वास्तुकार कौन था? घसन पन्ना, घसन पन्ना इनका वास्तुकार रहा है। लिख लीजिएगा 12 खंभों की छतरी, कुंभलगढ़ दुर्ग, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। पृथ्वीराज हमारे राजस्थान राजपूता में 3-4 जगह आए हैं। राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान प्रथम, द्वितीय और तृतीय चौहान वंश, पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ वंश, पृथ्वीराज कछवाहा, कछवा वंश। ये कछवा वही व्यक्ति है, पृथ्वीराज कछवाहा, जो राणा सांगा के लिए लड़े हैं, है ना, राणा सांगा के लिए। कहीं कहीं एग्जाम में प्रश्न यूं भी आता है कि किन किन रियासतों के शासक राणा सांगा के लिए खानवा युद्ध में लड़े? बहुत जने लड़े थे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, सांगा आपके सिलेबस का हिस्सा है। अमरदीप सिंह, गंगानगर पंजाब, याद कीजिएगा। पाती परवन छोटा सा शब्द है, एग्जाम में आ जाता है ना, जो आपको सर ने जरूर बताया होगा, उम्मीद रखता हूं। आप बहुत होशियार विद्वान विदुषिया है, लेकिन छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर डाल रहा हूं जिससे आप बैक टू बैक टच में रहें इतिहास के साथ। ठीक है, ये थे हमारे 12 खंबे। अब हम और खंबे कम करते हैं। लिखा सारी चीजें, लिखा इधर, छोटी छोटी चीजें लिखा। चलिए लिखा इधर, लिखा बेटा, आप लोग नाम भूल गया हूं फिर से। हाँ तेजस्वी, ओहो इतनी तेज, तेजस्वी। चलिए अब बात करते हैं 8 खंबे, 8 खंबे की छतरी। 8 खंबे की छतरी में नंबर 1 है महाराणा प्रताप की छतरी है। कहां है? चावंड, जो अब वर्तमान में चलुम्बर में आ गया है। सलुम्बर। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी है।
8 खंभों की छतरी किसकी है? माना प्रताप की। सलुम्बर, और सलुम्बर में भी किस जगह? बांड केजड़ बांध पाल पर और बारडोली चावंड सलुम्बर में ये छतरी बनी हुई है। स्थान पूरा ये यहाँ है। कहा? ये पूरा स्थान है केजड़ बांध के निकट, केजड़ बांध के निकट, बांडोली गांव, चावंड कस्बा, सलुम्बर जिला। निर्माता अमर सिंह प्रथम। किसकी? महाराणा प्रताप की छतरी। 8 खंभों की, 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की। पहला पॉइंट, 8 खंभों की छतरी का महाराणा प्रताप। दादा पोते दोनों की छतरियां मिलेगी 8 खंभों की, दादाजी और पोते जी की। आभूषण भी पढ़ाऊंगा विजय, घबराए नहीं। कब पढ़ाओगे? बहुत जल्द पढ़ाऊंगा। वाह बेटा, बहुत एक एक आभूषण लाऊंगा यहाँ पे। हाँ, सबको पहनाऊंगा। जा, वो पहनने पड़ेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? लॉन्ग सिंह, जोर, रमजोल। क्या हो रहा है? रमजोल पहने का क्या? ये कह, हाँ कंदोरा पहन सकता है। हाँ बस, कोई नहीं। आपका नाम क्या है? निखिल। कहाँ से हो? फुलेरा। ओ, फुलेरा जंक्शन। अच्छा, बढ़िया जगह से हो आप तो, अच्छी जगह से। हाँ, मैं घर का हूँ। बजंटी कौन? नागौरी। चलिए आगे बढ़े। सेकंड एक और खंबा है 8 खंभों की छतरी, वो राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा, दादाजी और पोताजी। 8 खंभों की छतरी, राणा सांगा की छतरी। 8 खंभों की एक सेकंड छतरी कौन सी है? राणा सांगा की। कहां है? मांडलगढ़ बिलवाड़ा में है। मांडल में जगन्नाथ कछवाहा और नृत्य कौन सा? नाहर नृत्य। वो मांडलगढ़ में क्या है? राणा सांगा। याद रखना, मांडल नाम से भीलवाड़ा में 2 स्थान है, एक मांडलगढ़ और एक मांडल। दोनों में 70-80 किलोमीटर का फर्क है, 1-1.5 घंटे का फासला है। आप किधर से है? अच्छा, आप बिजोलिया धाकड़ हो। ओ, देखिएगा। निर्माता जो है, निर्माण किसने कहा? अशोक परमार। जो आपको पता है, अशोक परमार खानवा युद्ध में लड़ा था, भरतपुर से बिलोंग करते हैं, और इनको ऊपर मार की जागीर दी गई थी, है ना? वो लिख लीजिएगा। 8 खंभों की छतरी सेकंड है, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ बिलवाड़ा में है। किसने बनाई है? अशोक परमार, जो माणा सांगा के लिए खानवा युद्ध में युद्ध किया था, और इनकी वीरता को देखकर राणा सांगा ने इनको कौन सी जागीरी दी? किसकी जागीरी दी? ऊपर मार की जागीर दी थी। ठीक है। हाँ हाँ, एक और आएगी, उदय सिंह जी की भी आएगी। हाँ, 8 खंभों की, शायद वो कहीं और होगी। लिखा आप लोगों ने? हाँ, लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं अपन 6 खंभों की। 2 छतरियां है 6 खंभों में। एक तो बंजारे की छतरी है, वो लाल सोटा नहीं, लाल सोट, सोटा नहीं है। लाल सोटा नहीं है, लाल सोट है। लाल सोट, लाल सोट दोसा, जहां पर हेला ख्याल होता है। कौन सा? हेला ख्याल। हेला पाड़ो, हेला ख्याल, है ना? लाल सोट दोसा, बंजारे की छतरी। और दूसरी है जयमल राठौर की छतरी। जयमल राठौर वीर सैनिक, 1567-68 ईस्वी। जयमल राठौर छतरी कहां है इनकी छतरी? तो हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य बनी है। वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाल पत्थर से निर्मित है। लिख लीजिएगा। 6 खंबे की छतरी 2 हैं, एक बंजारे की छतरी लाल दोसा, दूसरी जयमल राठौर की छतरी। और अंतिम आता केवल सिंगल खंबा, सिंगल एक खंबे की छतरी, जो सवाई माधोपुर में है। अंतिम एक खंबा, ये एक खंबा
वन पिलर्स, वन पिलर छतरी इन राजस्थान, सवाई माधोपुर। अब एक थंबिया महल कहेंगे तो वो आता है डूंगरपुर में, और एक थंबा महल एक थंबिया महल के डूंगरपुर में और एक थंबा महल के तो जोधपुर में है ना। यहाँ कंफ्यूजन निकाल देता हूं। एक थंबा महल जोधपुर में है, अजीत सिंह जी ने बनाया है एक थंबा महल, और यह है एक थंबिया, एक थंबिया, एक थंबिया महल, ये कहलाता हमारा कहां पर, डूंगर का पूर्व में। और फिर बात है एक खंबे, खंबे, एक खंबे की छतरी, ये छतरी एक एक एक, ये आ गया हमारा सवाई का माधोपुर। ठीक है, ये तीन चीजें एक 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 दिमाग में रखना, कहीं पूछे तो लिख लीजिएगा जी। थंबा प्रहरी मीनार कहलाता है। थंबा यूं है, थंबिया यूं है, थंबिया लेडीज है, थंबा जेंट्स है। थंबा शब्द में ही दिख रहा है, वो एक थंबिया, थंबा और थंबिया, थंबा थंबिया फर्क है। हाँ हाँ, नोट डाउन कीजिएगा। तो ये तो है हमारी साथियों, थंबा वेज छतरियों की बात कर ली हमने। खंबे चले हैं 84 से लगाकर 1 तक, 84 से चल, 84 खंभों की छतरी बूंदी, 80 खंभों की छतरी अलवर, 32 खंभों की छतरियां 4 कटे कटे सवाई माधोपुर, दूसरी मांडल भिलवाड़ा, तीसरी बदनौर ब्यावर, चौथी पंचकुंड जोधपुर। 20 खंभों की छतरी, 20 खंभों की छतरी जोधपुर में है। किनकी है? सिंघवियों की छतरी राज सिंह कुमार। 18 खंभों की छतरी किसकी? राज सिंह की। और 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ नागौर। 16 के बाद किधर आ गए हम? 10 12 पे, 12 की पृथ्वीराज सिसोदिया। 10 खंभों की है ही नहीं, है ही नहीं तो लिखा ही नहीं। 8 खंभों की 2 छतरियां मोटी मोटी राणा सांगा की और महाराणा प्रताप। 6 खंभों की 2 छतरियां बंजारों की छतरी लालसोर दोसा और जयमल राठौर की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में, और 1 खंभों की छतरी सवाई माधो। तो ये थी हमारी खंबे वाली छतरियों की बात। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले, वो है कुछ प्रमुख छतरियों की बात करेंगे। अगर तीसरा पार्ट प्रमुख छतरियां, तीसरा पार्ट, पहला हो गया राजवंश की छतरियां, दूसरा हो गया संख्या बल खंभों की छतरियां, तीसरा आ रहा है प्रमुख छतरियां। कौन सी आ रही? प्रमुख छतरियां। टाइम नहीं हुआ राजा, भी बाकी है। मेरे को पूरा 1 घंटे का पेमेंट मिलता है और भर भर के मिलता है, घबराए नहीं, है ना। पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। एक खंभों की प्रमुख छतरियों में बात करते हैं, खंबे खत्म। प्रमुख छत्र में बाघ सिंह 1534-35 माना जाता है, प्रतापगढ़ के बाघ सिंह। इनकी छतरी है पांडन पोल के निकट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बाघ सिंह की स्मारक है, छतरिया स्मारक, बाघ सिंह स्मारक, जहां चित्तौड़ का दूसरा साका केसरिया करने वाले वीर सैनिक बाघ सिंह जी राड़ी रानी कर्मावती। नोट डाउन कीजिएगा, बाघ सिंह की छतरी या स्मारक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पांडन, पांडव है, पांडव नहीं, पांडव न, पांडन पोल के निकट या उसके सामने। फिर कल्ला राठौर की जो छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, यहां संख्या बल आपको एक बार फिर से मिल रहा है, 4 खंबे हैं और लाल पत्थर से निर्मित है, और भैरव पोल के निकट है, भैरव पोल के पास कल्ला राठौर की छतरी, कल्ला राठौर की छतरी। बस इस स्लाइड को लिखिएगा, फिर मैं आपकी क्लास का समापन करूंगा आज का।
महाराणा प्रताप के घोड़े चेटक की छतरी, बलीचा गांव राजसमंद में। चेटक, एटक और केटक, ये तीन भाई रहे हैं, चेटक, एटक और केटक। महाराणा प्रताप के दो सेनापति थे, जेसा और केसा। याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जेता कुंपा, जेता केसा, जेता देवड़ा, है कि नहीं? हाँ, ऐसे अपने रणमल रतिपाल, ऐसे सेनापति दैया बिक्का, बावला पंवार, ये सेनापति मेवाड़ राजवंश के, कहीं कहीं पूछेगा। तो चेटक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग झालावाड़, जहां इनकी पद पादुका की पूजा, किसकी? पद पादुका। पद पादुका की पूजा। पद पादुका मतलब पद चिन्ह, पद चिन्ह की पूजा, पद चिन्ह की पूजा होती है यहां पर, पूजा, पद चिन्ह की पूजा। फिर थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदार सब इंस्पेक्टर नाथू सिंह जी की छतरी, ये शाहबाद में है, शाहबाद बारां जिले में, जो डाकू से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। डाकू से मुकाबला करते शहीद हुए थे थानेदार नाथू सिंह जी, शाहबाद जिला बारां। किसने बनाई? तो उस समय की बात करें तो महारावल उमेश सिंह जी द्वारा, कोटा के शासक द्वारा इस छतरी का निर्माण कराया गया था। लिख लीजिएगा। बाकी की जानकारी नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग। अभी कुछ छतरियों की जान बाकी है, और कल आपको डुबकी मरवाऊंगा। कहां पर? पानी में, बावड़ी में डुबकी मारेंगे और नहाएंगे और सारे पाप धो देंगे, है ना? तो छतरियों की जग के बाद हम बावड़ियों की बात करेंगे, और नहाने के बाद आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। एक एक मंदिर ले चलेंगे, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों, और उनमें प्रसाद चढ़ाना है, भोग लगना है, प्रणाम करना है, घड़ियाल बजाना है, और फिर वापस उदयपुर आ जाना है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।